पुकारा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पढ़ना शुरू किया तो आपके ऊपर गशी तारी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ के जोहरी पहलू के सिलसिले में आज का वाक़या और बड़े बाबा जी का फरमान कि बुजुर्गान दीन का ख्याली तसव्वुर न बांधा करो। उनका जो इल्मी मुकाम है वो ज़रूर बयान किया करो, लेकिन उनका जो अमली मुकाम है वो ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि सैयद अजमेर अल मारूफ दाता साहब फरमाते हैं कि इल्म के साथ अगर अमल नहीं है तो इल्म भी बेकार है, और अमल के साथ अगर इल्म नहीं है वो भी बेकार है। तो ये फजूल किस्म की बहस है कि इल्म बड़ा है और यह अमल बड़ा है। बहरहाल जो बुजुर्गान दीन है उनका जो अमली मुकाम है वो बयान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, एक तो आपके बच्चों तक जो है ना उनका पैगाम पहुँचेगा, और दूसरा ये जो हमारे आम और सादा लोग हैं उनको बुजुर्गान दीन का सही मकाम और मर्तबा मालूम होगा। तो आज का वाक़या खौफे खुदा, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह तज़किरातुल औलिया में भी उनका जिक्र है, और बहुत बड़ी हस्ती है। वो एक मर्तबा हज करते हुए उनके साथ जाफर बिन सलमान जो खलीफा थे आपके हमरा सफरे हज में थे। तो जब जिस वक्त हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने खाने काबे में तवाफ करते हुए पुकारा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पढ़ना शुरू किया तो आपके ऊपर गशी तारी हो गई, और होश आने के बाद जाफर बिन सलमान ने गशी का सबब दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि मैं इस खौफ से बेहोश हो गया था कि अगर आगे से ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। अंदाजा करें आप कि ये जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ की जो इनकी नवैयत है वो किस कदर हसास है। क्या फरमाते हैं, उन्होंने पूछा कि आप पे गशी क्यों तारी हुई। आपने जब कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच कर मुझ पे खौफ तारी हो गया कि आगे से ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए कि तू हाजिर नहीं है। तो जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क़िरात करते तो मुस्तरब हो जाते और रोने लगते, और फरमाया अगर ये आयत कुरान की ना होती तो मैं कभी ना पढ़ता। क्यों कि इसका मफहूम ये है कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी ही से मदद मांगता हूँ। हालांकि हम नफ्स के ऐसे पुजारी हैं कि खुदा को छोड़कर दूसरों से सहारा मांगते हैं, मुआवनत के तलबगार होते हैं। तो ये खौफे खुदा के हवाले से इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है, हालांकि जो वली अल्लाह होते हैं, जो बाबे होते हैं, जो साहिब इल्म साहिब हाल लोग होते हैं, वो अल्लाह से कभी गाफिल नहीं होते। उनको पता होता है कि वो जब कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक तो उसका मतलब यही होता है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो वो हाजिर होते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने अल्लाह की हाजिरी से जो है ना वो डंडी नहीं मारते, दूर नहीं होते।
لیکن اس کے باوجود حضرت مالک بن دینار جعفر بن سلمان کو کہہ رہے ہیں کہ میں خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں کہ یہ کہیں آگے سے یہ آواز نہ آ جائے کہ لا لبد ہے کہ تو حاضر نہیں ہے، جبکہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ اس تعلق کا احساس پہلو ہے، نوعیت ہے کہ اس قدر مقام ولایت پہ سرفراز ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود، وہ اس قدر اللہ کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے معاملے میں اور اپنے اور اللہ کے تعلق کے معاملے میں اس قدر حساس تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ میں تو کہہ دوں کہ اللہ میں حاضر ہوں، لیکن اللہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ تو حاضر نہیں تو پھر میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے وہ یعنی خوف خدا ہے جو ہمارے بزرگان دین میں اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جس کا عام ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے اس تعلق کو استوار کیا جائے کہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں تو پریکٹیکلی طور پہ آپ حاضر بھی ہوں، یعنی آپ اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی، کسی سیکنڈ پل میں بھی کوشش کریں کہ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔